मैं लगभग अपने हर वीडियो में ज़्यादातर जो स्टेप बाय स्टेप गाइड्स वाले वीडियोस होते हैं, हर एक वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि आप कम्युनिटी का पार्ट बनिए, किसी ना किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, अपने टेक्नोलॉजी के कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। तो ये कम्युनिटी है क्या? चलिए समझते हैं कि कम्युनिटी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस रवि कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटीज़ के बारे में, स्पेशली डेवलपर कम्युनिटीज़ के बारे में या टेक्नोलॉजी कम्युनिटीज़ के बारे में। अगर हम विकिपीडिया के डेफिनेशन को पढ़ें तो विकिपीडिया के हिसाब से ए कम्युनिटी इज ए सोशल यूनिट विद कॉमनैलिटी सच एज नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यूज, कस्टम्स और आइडेंटिटीज। Communities may share a sense of place situated in a given geographical area or in a virtual space through communication platforms. इसमें इन्होंने ऑफ कोर्स दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कम्युनिटीज़ के बारे में बता दिया, लेकिन जिन कम्युनिटीज़ की मैं बात करता हूँ वो भी कुछ हद तक ऐसी ही हैं, लेकिन वो जो है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं तो इस डेफिनेशन के हिसाब से कि ये कम्युनिटी जो है वो एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनकी थिंकिंग या कुछ चीज़ें जो है वो मैच करती हैं, एक जैसी थिंकिंग। इसीलिए ज़्यादातर जब मैं डेवलपर कम्युनिटीज़ की बात करता हूँ तो बहुत सारे डेवलपर कम्युनिटीज़ जो होते हैं वो आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। पाइथन के डेवलपर कम्युनिटी हो गई, डॉटनेट की डेवलपर कम्युनिटी हो गई और जावा की डेवलपर कम्युनिटी हो गई। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कम्युनिटी है, मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ तो जब भी मैं कम्युनिटी की बात करता हूँ तो मैं हमेशा टेक्नोलॉजी कम्युनिटी की बात करता हूँ। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, उसका क्या फ़ायदा है कि अगर आप कम्युनिटी में काम करें या कम्युनिटी के थ्रू कुछ करें तो क्या बेनिफिट होगा। अगर आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं या किसी कम्युनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? पहला बेनिफिट होगा आपका नेटवर्क बढ़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं आप किसी भी कोच के पास चले जाइए, किसी भी आपके जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है उसके पास चले जाइए। बहुत सारे लोग ये कोट कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आपकी नेटवर्किंग करने का क्या तरीका है? नेटवर्किंग करने का सबसे अच्छा तरीका है ये है कि आप उन कम्युनिटीज़ का पार्ट बनिए जिन कम्युनिटीज़ को आप सपोर्ट करना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनके वैल्यूज़ आपके साथ मैच करते हैं। स्पेशली अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो मैं एक डॉटनेट डेवलपर हूँ, तो मैं डॉटनेट रिलेटेड कम्युनिटीज़ की ही बात करूँगा ऑफ कोर्स। डॉटनेट रिलेटेड कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं? डॉटनेट फाउंडेशन है, मीटअप ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट डॉटनेट के मीटअप ग्रुप्स हैं। जैसे मेरा एक अपना मीटअप ग्रुप है जो कि डॉटनेट फाउंडेशन का ही पार्ट है, वो है NCR क्लाउड एंड कोर टेकीज़। उसी तरीके से और भी जो है डिफरेंट मीटअप ग्रुप्स हैं। एक गीक्स मीटअप करके भी एक मीटअप ग्रुप है आपका, एक 197 करके एक मीटअप ग्रुप है। हर टेक्नोलॉजी के मीटअप ग्रुप्स बने हुए हैं। मीटअप ग्रुप कैसे, मैं मीटअप ग्रुप क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक साइट है, वेबसाइट है meetup.com, MEETUP meetup.com। meetup.com जो है इसी तरह की कम्युनिटीज़ की वेबसाइट है। शुरू तो की गई थी ये इनिशियली आज से 10-20 साल पहले, 20 साल हो चुके हैं वैसे इस वेबसाइट को, और आज से 10-20 साल पहले ये शुरू की गई थी हॉबीज़ वाले, एक जैसे हॉबी वाले लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसमें लोगों ने, डेवलपर्स ने भी अपनी कम्युनिटी बनानी शुरू कर दी और ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी साइट है वर्ल्ड वाइड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल, जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपर्स हैं उनकी कम्युनिटीज़ को मैनेज करने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है meetup.com। अब meetup.com पे जा करके आप अपनी टेक्नोलॉजी की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। डॉटनेट फाउंडेशन जो है वो meetup.com के बहुत सारे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, डॉटनेट बेस्ड जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको मैनेज करती है। मतलब ये उनके चार्टर में है, डॉटनेट कम्युनिटीज़ को भी मैनेज करती है, प्लस उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो कि मैंने एक अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है कि डॉटनेट फाउंडेशन क्या करती है। उनमें से एक काम मैनेज इन कम्युनिटीज़ को भी मैनेज करना है। डॉटनेट कम्युनिटीज़ जो है आपका वो क्या करते हैं कि आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड इवेंट हो जाए जहाँ पर कि नॉलेज शेयरिंग होती है, आप एक दूसरे के किसी भी फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, आपने कुछ नया किया है उसके बारे में बात करते हैं, तो इससे आपका नेटवर्क बढ़ता है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कम्युनिटी का पार्ट बनने का? वो ये होगा कि आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? आप जिस भी टेक्नोलॉजी या जिस भी सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्टाइज शोकेस करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी का पार्ट बनिए, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सेशन दीजिए या प्रेजेंटेशन दीजिए। उस तरह की चीज़ें जब आप प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं, तो आपकी एक पहचान बनती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पर। क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं, कहीं पर प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग शांति से सुन लेंगे, क्योंकि कम्युनिटीज़ में होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पीयर ग्रुप के ही होते हैं, आपके सेम एक्सपीरियंस के होते हैं। तो वो अगर आप कुछ गलत बोल रहे होते हैं तो वो आपको करेक्ट भी करेंगे, कई बार आपको हैगल भी करेंगे या हैसल भी करेंगे कि भाई नहीं, ये चीज़ ऐसे कैसे होगा, ये चीज़ कैसे हो सकता है। तो आपकी उस तरीके से नॉलेज बढ़ेगी कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और किसी को उस चीज़ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो आपसे डिस्कस करेगा कि हाँ भाई, मेरे को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ये प्रॉब्लम आई थी, तुमने ये प्रॉब्लम फेस की क्या है, नहीं की? अगर आपने की है तो वो आप बता सकते हो उसको। अगेन उससे आपकी पहचान बनती है, आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनते हैं। सो आपका नॉलेज बढ़ता है, प्लस आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनते हैं अगर आप किसी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं तो ये था मेरा छोटा सा कम्युनिटी का डेफिनेशन। और आपको साथ में मैंने ये भी बताया कि कम्युनिटी को ज्वाइन करने के या कम्युनिटी के पार्ट होने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वो ऑफ कोर्स यही है कि आपका नेटवर्क बढ़ सकता है और आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग मेरे को कंप्लेन करते हैं कि आपके वीडियोज़ बहुत लंबे होते हैं। तो ये था छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि कम्युनिटीज़ क्या हैं और कम्युनिटीज़ के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं कम्युनिटीज़ ज्वाइन करने के। अब भाई, मैं इतनी कम्युनिटी क्यों करे जा रहा हूँ? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और .NET फाउंडेशन ने ट्विटर के कम्युनिटीज़ फीचर में .NET की कम्युनिटी लॉन्च की है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा और आप वहाँ पर जा कर के .NET की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको साथ में अपडेट्स मिलते रहेंगे कि हाँ भाई, क्या हो रहा है .NET वर्ल्ड में। बिकॉज ये अभी एक नया फीचर है ट्विटर का भी, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसे नया अभी जस्ट 5-10 दिन पहले शुरू किया है, क्योंकि वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं .NET के 20 साल पूरे होने को। जी हाँ, .NET को 20 साल हो चुके हैं, .NET फ्रेमवर्क को 20 साल हो चुके हैं। सो .NET के 20 साल को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस सेलिब्रेशन के तौर पर इन्होंने .NET की ये कम्युनिटी लॉन्च की है ट्विटर पर। आप भी ज्वाइन कीजिए, मैंने ज्वाइन कर लिया है। और उसके अलावा आप .NET से अगर जुड़ना चाहते हैं तो .NET की कम्युनिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि meetup.com पर जाइए, वहाँ पर .NET की कम्युनिटीज़ देख लीजिए, या आप .NET फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। .NET फाउंडेशन की वेबसाइट पर प्रॉपर मैप के साथ दिया हुआ है कि आपके लोकल एरिया में कौन कौन से .NET की कम्युनिटीज़ हैं। आप उनको ज्वाइन करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, आप अपना नेटवर्थ बढ़ा सकते हैं। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल की कम्युनिटी और .NET की कम्युनिटी को और आगे बढ़ाइए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।